बोलिए अम्बे मैया की जय। राम राम, नमस्कार। भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार स्नेह। देखिए अच्छे दिन कितनी जल्दी बीतते हैं। अष्टमी आ गई। अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जा रही है। हमने माता रानी के अनेक दिव्य स्वरूपों का वर्णन सुना, बहुत सारे उपाय जाने। पूरी उम्मीद करता हूं कि उनमें से कुछ उपाय आप जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि दुखी परेशान तो हर व्यक्ति है और कृपा सब प्रभु कर सकते हैं, इसलिए उनकी उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ के नव रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याएं भी हैं। जब भी 10 महाविद्याओं की बात की जाती है, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, भयावह चित्र देख कर डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी उपासनाएं पूरे जीवन को बदलती हैं। उनकी उपासनाओं से बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में डिटेल से जानते हैं, तफसील से जानते हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको हथेली पर गृहस्थी में समस्या हो रही है या नहीं होती है, उसके संकेत क्या होते हैं यह दिखाऊंगा, और घर की समस्याओं को दूर करने वाला उपाय भी बताऊंगा। मां करेंगे ना दूर। नवरात्र से जुड़ी हुई बहुत सारी खास जानकारियां, लेकिन सबसे पहले मां के 10 रूपों की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम मां के महाकाली रूप की पूजा के बारे में जानते हैं। साढ़े साथी बहुत परेशान करती हो तो मां काली की उपासना कीजिए। इन सभी की शांति के लिए मां काली के यंत्र की स्थापना कीजिए तथा घर में उस यंत्र को आप रखिए, और चाहे तो आप उसे धारण भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। मां की पूजा ढंग से हो, उस यंत्र को आप ढंग से पहनिए और सही मंत्र का सही जप कीजिएगा। अब मंत्र क्या है सुनिए, बहुत सरल है, 1-2 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। क्रीं क्रीं हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे हूं हूं ह्रीं ह्रीं क्रीं 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 स्वाहा। अद्भुत मंत्र है ये। देखिए कभी कभी बहुत सारी चीजें हो सकता है आप ऐसी सुने मेरे से जो आपने कभी ना जानी हो, कभी ना सुनी हो, लेकिन ये जो हमारी धरती है ना भारत माता, इसमें बड़े बड़े उच्च कोटि के साधक और मनीषी विद्वान उत्पन्न हुए हैं। ऐसे संतों ने कुछ मंत्र दिए हैं, कुछ वेद वाणियां हैं, कुछ उपनिषद वाणियां हैं। ये अद्भुत फल देते हैं। आप इन्हें सीखकर करना शुरू कीजिए। बस पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ लगातार करते जाइए। बड़ी परेशानियां चुटकियों में हल होती मैंने स्वयं देखी है, और 1-2 की नहीं, लाखों लोगों की। अब बात करते हैं मां तारा की। जिन दंपतियों को संतान के बार बार खोने के योग बनते हैं, यानी बार बार अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, उन लोगों को भी मां तारा का आशीर्वाद जरूर ले लेना चाहिए। खास तौर से शरदीय नवरात्र में या चैत्र के जो नवरात्र आते हैं, उसमें नवमी जो आती है, शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती है, उसकी रात को मां तारा की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। मां की पूजा किस प्रकार की जाती है देखिए, कितना सरल सा एक मंत्र है। संतान जिनके नहीं हो रही है या संतान में दिक्कत है, करेंगे ओम ह्रीं श्रीं फट, ओम ऐं ह्रीं श्रीं हूं फट। बस मां के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाए कीजिए, और इस मंत्र का 108 बार तो कम से कम, बाकी तो छोटा सा मंत्र है, 15-20 मिनट लेते रहिए, कर लीजिए 5-6 वालाएं, और मां बहुत मदद करेंगी। मां विद्या का तीसरा रूप है मां छिन्नमस्ता। जब भी कार्य में अजीबोगरीब बाधाएं आनी शुरू हो जाए, आत्मविश्वास डोलने लग जाए, व्यापार की बहुत मदद करेंगी। मां विद्या का तीसरा रूप है मां छिन्नमस्ता। जब भी कार्य में अजीबोगरीब बाधाएं आनी शुरू हो जाए, आत्मविश्वास डोलने लग जाए, व्यापार की इतनी हानि हो जाए कि खाने के लाले पड़ जाए, तब राहु या शनि की युति या इनका गोचर या दशाएं आपको बहुत परेशान करे, तो मां छिन्नमस्ता की आराधना विशेष फलदायी होती है। स्नायु दोष से पीड़ित लोग मां के इस रूप की पूजा से ठीक हो जाते हैं। और मंत्र, जितनी सरल मां उतनी सरल मां का मंत्र।
श्रीं क्लीं ह्रीं ऐं वज्रवैरो चनियो हूं हूं फट स्वाहा यज्ञ कर लीजिए 11 आहुतियों से और देखिए अद्भुत फल मिलेगा आपको। एक और चीज है, 10 मां विद्या का चौथा स्वरूप है मां षोडशी का। इनके साधकों को श्रीयंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। श्रीयंत्र के बारे में मैंने बताया था, अद्भुत फल देता है। केवल धन का यंत्र नहीं है, वैभव आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगी, स्वास्थ्य आएगा, इन सब चीजों के लिए श्रीयंत्र होता है। और अब बात करते हैं मां भुवनेश्वरी देवी की। यदि आत्मविश्वास डोले, यदि स्वास्थ्य साथ न दे, यदि स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है, यदि स्नायु तंत्र कमजोर हो रहा है, यदि क्रोध से नियंत्रण समाप्त हो रहा है, तो यदि आप में हाइपर एप्टीट्यूड की बीमारी हो जाती है, बहुत हाइपर एक्टिव आप हो जाते हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो भी यदि लोगों के मध्य इज्जत खत्म हो रही है, तो साधना कीजिए मां भुवनेश्वरी की। और साधना का तरीका क्या है सुनिए। जितनी सरल मां उतनी सरल साधना। ध्यान से बैठ जाइए। ऐं ह्रीं बस दिन भर रखते रहिए इस मंत्र को। अद्भुत लाभ मैं बता रहा हूं आपको, अद्भुत लाभ। छठी विद्या है त्रिपुर भैरवी। यदि धन का नाश हो रहा है, पढ़ाई में फेल हो रहे हैं, अपने निजी कार्य में फेल हो रहे हैं, रिश्तेदार दूर भाग रहे हैं, परिवार में पितृ दोष है, संपन्नता नहीं आ रही है परिवार में, शरीर की शक्ति कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो इस मंत्र से मां की आराधना करिए। मंत्र क्या है? श्रीं ह्रीं ऐं सौ ह्रीं श्रीं कं ऐं ह्रीं हंस कहल ह्रीं सकल ह्रीं सो ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। बस कितना सरल और अद्भुत लाभ। सातवीं विद्या है मां धूमावती। घर के लोगों की अकाल मृत्यु होती हो, अचानक दुर्घटनाएं होती हो, तो मां धूमावती के आशीर्वाद की आवश्यकता है। इनका उपाय केतु और राहु की पीड़ा को शांत कर देता है। इनका मंत्र क्या है? ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा। बस। आठवीं विद्या के बारे में सबने सुना है। इनका नाम है मां बगलामुखी। शत्रु शस्त्र दुर्घटना का भय हो या रक्त से संबंधित बड़ी समस्याएं, तो मां को याद कीजिए, सब ठीक होगा। यदि आप पर झूठे आरोप लगा दिए गए हैं, मुकदमों में आप फंसा दिए गए हैं, तो मां का यंत्र रखिए, आवाहन कीजिए, आपको बड़ा फल मिलेगा। सिद्ध यंत्र। और कैसे? ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्रे विद्यामहे स्तम्भन बाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। बस सिंपल मंत्र। तो 2 मिनट बाद आपको बताऊंगा कि आप हाथ पर कैसे जानेंगे कि गृहस्थी की समस्याएं हैं या नहीं है तो कितनी है, और उसके उपाय। और विद्यार्थियों के लिए तो खास उपाय मां का। और पैसे के लिए अगर कहीं कोई कमी की वजह से काम रुक रहा है तो अब नहीं रुकेगा, ये उपाय कर लेना। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि। दिन थोड़ा संभाल कर बिताना है, क्योंकि रोग की संभावना इस दिन प्रबल है। अचानक कहीं कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, परंतु विद्या के मामले में यह दिन अच्छा है। कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छे लोगों से संबंध बनेंगे। बस एक सावधानी बरतनी है, गरिष्ठ भोजन से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम क्रां क्रीं क्रों स भुमाय नमः, इसका जप कीजिए, अपना कार्य प्रारंभ कीजिए, सब अच्छा हो। वृषभ राशि। आपके लिए दिन अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, कुछ विशेष अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है? पेट या कमर परेशान ना करे, इसका ख्याल रखें। घर के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उपाय, किसी गरीब बच्चे को भोजन खिलाइए और भोजन में उड़द जरूर दे दीजिएगा, सब ठीक होगा। मिथुन राशि। दिन आपके लिए अच्छा है, धन के मामले में यह दिन काफी अच्छा है, लाभ देगा, शत्रु शांत होंगे, परंतु माता और वाहन का ख्याल जरूर रखिएगा। एक सावधानी है इस दिन, यदि किसी बड़े जोखिम या निवेश की सोच रहे हैं, कोई रिस्क मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ कर फैसला कीजिएगा।
उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए गणपति जी की उपासना कीजिए और फिर अपने काम पर चलिए। सब ठीक। कर्क राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, मनोबल अच्छा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे। कोई नया काम करने के लिए भी दिन अच्छा है। एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन अपने गले और दांतों का जरूर ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों को आंखों और सर की प्रॉब्लम रहती है वो भी केयरफुल रहें। उपाय क्या करेंगे? दिन को और बेहतर बनाने के लिए सफेद धागा दाहिनी कलाई में जरूर बांध दीजिएगा। आज का लक्षण वह तो मैं आपको बताता ही हूं गृहस्थी वाली समस्या के बारे में, लेकिन धन और विद्यार्थियों की समस्या का भी उपाय मुझे आपको बताना है। कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन साथी की आस्था आप में समाप्त हो जाती है, उस कारण गृहस्थी टूटने लग जाती है। यहां पर बहुत सारी रेखाएं उभर आती हैं। ऐसे में क्या करें? मां को बुलाए। कैसे? अभी बताता हूं आपको। तो गुरु मंत्र बताना है अभी। जो ये समस्या गृहस्थी की आ रही है कि आपके जीवन साथी का अपने दृष्टि में रह गया, उसका निवारण। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, मनोबल मजबूत है, विचार अच्छे हैं। यदि कोई काम करने की ठान लेंगे तो आप उसे जरूर कर पाएंगे, इसलिए मन लगाकर अपना कार्य करते रहिएगा। सावधानी, क्रोध से नुकसान हो सकता है, और खासतौर से यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष से तो स्त्री से बात करते समय बहुत केयरफुल रहिएगा, क्रोध से नुकसान हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए चींटियों को आटा जरूर डाल दीजिए, बाकी सब ठीक। कन्या राशि, क्रोध के कारण परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। धैर्यहीनता और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। सावधानी है। अगर आप यात्रा में जा रहे हैं, खासतौर से बच्चों के साथ, तो ज्यादा केयरफुल रहकर चलिएगा। और वाहन खुद चला रहे हैं यात्रा में तो बहुत सोच समझकर ध्यान से एकाग्रता के साथ चलाइएगा। उपाय, यूं तो आपका भाग्य पक्ष बहुत अच्छा है, फिर भी यदि कोई विशेष कार्य करने के लिए आप निकल रहे हैं तो शहद का दान जरूर कर दीजिए। तुला राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। धन कमाने संबंधी कोई नई बातचीत करने से आपको फायदा मिलेगा। रोग इस दिन आपको पकड़ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए दिन अच्छा है। फिक्र न करें, आगे बढ़ें। एक सावधानी बरत दीजिए। इस दिन आपको भाषा और वाणी के मुतालिक बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और आलस्य की वजह से भी आपके बहुत सारे अच्छे कार्य रुक सकते हैं। केयरफुल रहें। उपाय क्या करेंगे? दिन और बेहतर बने, इसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए और अभी अभी गायत्री का यज्ञ कर लें। जब तो कर ही लें, फिर काम पर निकल जाइए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, समय अनुकूल है। आपको अच्छे लोगों का सहयोग मिलेगा, कुछ नई बातें सुनने समझने को मिलेंगी। कुल मिलाकर समय अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है। सावधानी, यह दिन बहुत अनुशासन में रहने का है, अन्यथा आप परेशानी महसूस करेंगे। कोई वाद विवाद में उलझ सकते हैं और ये लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। चिंता मत कीजिए, उपाय कीजिए। दिन आपके लिए कुल मिलाकर तो अच्छा है। और अच्छा हो इसके लिए नाक को साफ कीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, घर से निकलिए तो वो सब ठीक कर देगा। तो गृहस्थी में समस्याएं तो बहुत आ जाती हैं आजकल, कोई बात नहीं, आप ये उपाय कीजिए जो मैं बता रहा हूं। नौवीं विद्या है मातंगी माता। ज्ञान प्राप्ति के लिए, गृहस्थी के लिए, प्रतिभा की प्राप्ति के लिए मां की पूजा करनी शुरू करिए, जरूर लाभ होगा। आपके जीवन साथी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, विद्यार्थियों का अपने में विश्वास बढ़ेगा और सफलता मिलेगी। ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगे फट स्वाहा, बस इतना सा मंत्र है। जपते रहिए, करते रहिए और ईश्वर की कृपा आप पर बरसती रहेगी। मां प्रसन्न है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। तो गुरु मंत्र मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे धन आएगा, काम आगे बढ़ेंगे, नए काम शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का है। धनु राशि,
श्वास का ध्यान रखने की जरूरत है। ठंडी खट्टी चीजों से परहेज रखिएगा। बाकी कार्यों के लिए दिन अच्छा है। कुछ नया पढ़ना लिखना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए नई चीज सीखने के लिए दिन बहुत शुभ है। इस दिन की गई पढ़ाई से एग्जामिनेशंस में बहुत फायदा होगा। बस एक सावधानी बरतनी है। दिन बेहतर बनाने के लिए बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा। धैर्य से, शांति से ही अपना कार्य कीजिएगा। और उसके साथ साथ यदि आप आग या केमिकल्स के साथ कार्य कर रहे हैं तो भी ज्यादा अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन बेहतर करने के लिए आप गाय की सेवा करें और काम पर चलिए, सब ठीक। मकर राशि, आपका दिन अच्छा है। बहुत सारे विचार हैं आपके पास, लेकिन इस दिन आप बहुत भावुक हो सकते हैं और उसी भावुकता से कोई निर्णय ले सकते हैं। वहां पर आपको परेशानी होगी। बहुत केयरफुल रहने की, अलर्ट रहने की जरूरत है। सचेत रहें। एक सावधानी रखिए, इस दिन आपको बड़े भाई बहनों से बातचीत करते वक्त बहुत सावधान रहना है। कहीं आपके मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जिससे आपके परिवार में परेशानी हो जाए। उपाय कीजिए, दिन आपके लिए बहुत शुभ फल लेके आए। इसके लिए आप किसी छोटी कन्या की सेवा करें, उनको भोजन जरूर कराएं। कुंभ राशि, इस दिन भाषा पर पकड़ बनानी है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छी बोली, सोचा गया हुआ, सोच समझकर बोला गया वाक्य आपके लिए बहुत हितकारी सिद्ध हो सकता है। न केवल ये दिन अच्छा गुजरेगा, बल्कि कुछ ऐसा अच्छा इसमें कर सकते हैं जो आने वाले दिनों के लिए भी बहुत अच्छे फल दे। बस एक सावधानी ये है, इस दिन आंखों का ध्यान जरूर रखिएगा तथा आपके व्यवहार से शत्रु ना पनप जाए, ये ध्यान रखिएगा। उपाय करेंगे, प्रभु सब ठीक करेंगे। उपाय क्या है? आप गुड़, शहद और 5 फलों का दान किसी को जरूर कर दीजिए। मीन राशि, आपका भाग्य पक्ष अच्छा है, लाभ पक्ष अच्छा है, धन आने के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इसलिए मेहनत से अपना कार्य पूर्ण कीजिएगा। एक सावधानी बस बरतनी है। भोजन ध्यान से कीजिए तथा घर के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखिए। उपाय क्या करना है? दिन बेहतर हो आपका, इसलिए आप थोड़े से चने बांटिए और दूध हल्दी का सेवन स्वयं जरूर कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं गुड लक गुरु परिवार की ओर से उन सारे लोगों को जिनका जन्मदिन है। हम जोरदार तरीके से जन्मदिन विश करेंगे। चलिए, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आगे आने वाले 12 महीनों का हाल मुझसे सुन लीजिए। ये जीवन के लिए बहुत अच्छे महीने हैं जो आपके 12 आने वाले हैं। परिवर्तन होगा, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी, लाभ होगा, जीवन में कोई विशेष सफलता मिलेगी, विशेष अध्याय जुड़ेगा। कुछ समस्याओं को शांत करने के लिए उपाय कीजिएगा। 12 महीनों तक हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे तेल जरूर रख दीजिएगा और काले वस्त्र का दान कर दीजिएगा। और यदि हो सके तो एक बार इस वर्ष, जो आपका वर्ष है, अपनी जन्मभूमि जहां उत्पन्न हुए हैं वहां प्याऊ जरूर लगवा दीजिए। तो चलिए अब बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। यदि भगवान ना करे आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो ये वाली ईमेल आईडी जरूर याद रखिएगा। अपनी समस्या लिख भेजिएगा goodluckguru@itv news india